दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है और नवंबर 2023 में इनके घर पर छापा पड़ा था। पार्टी में भ्रष्टाचार होने की बात को कबूल किया कि मैं इस्तीफा देने के बाद काफी हल्का महसूस कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी में अब जो है टूट का सिलसिला बढ़ेगा। ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली में भी वॉशिंग मशीन आ चुकी है। थोड़े दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी की पार्टी में चले गए, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। तो क्या राजकुमार आनंद वॉशिंग मशीन में जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। आप कैसे हैं? हर हफ्ते मुलाकात होती है आपसे और उस खबर पर चर्चा होती है जो खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई होती है या फिर वो खबर जो थोड़े दिनों में या आने वाले समय में आपके ऊपर कोई बड़ा असर छोड़ने वाली होती है या बड़े सियासी घटनाक्रम से या सामाजिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई होती है। हम हर हफ्ते ऐसी एक खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज जब मैं आपसे बातचीत करने आ रहा था तो मुझे लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारी खबरें हैं, किस बात पे चर्चा करें। लेकिन अचानक तभी एक और बड़ी खबर आ गई जिसमें आपकी पूरी दिलचस्पी हो सकती है। और ये खबर ये आई है कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा ऐसी घड़ी में दिया गया और उन बातों के साथ दिया गया जो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए उनकी कट्टर ईमानदार छवि को लेकर कई सवाल खड़े कर सकती है या फिर मंत्री का यूं छोड़कर जाना यह शायद पहली बार किसी बड़े नेता या मंत्री की टूट कही जा सकती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच में। मुद्दे पे आते हैं लौटकर। राजकुमार आनंद मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे दिल्ली सरकार में और नवंबर 2023 में इनके घर पर छापा पड़ा था। आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। इनके घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। लेकिन पहले हम ये बता देते हैं कि आज राजकुमार आनंद ने क्या कहा और अचानक उन्होंने अपने मंत्री पद से और बाकी तमाम ओहदों से इस्तीफा कैसे दिया। राजकुमार आनंद थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें पहले ये लगता था कि शायद उनको या उनकी पार्टी को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद जैसा वो पहले सोच रहे थे वैसा नहीं है, दाल में कुछ काला है। यानी उन्होंने सीधे सीधे पार्टी में भ्रष्टाचार होने की बात को कबूल किया और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि वो नैतिकता के आधार पर उन्हें ये लगता है कि अब दिल्ली में उनकी पार्टी को सरकार चलाने का अधिकार नहीं रहा। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मैं व्यथित हूं, यानी पार्टी में भ्रष्टाचार के इल्जामों को लेकर जो जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं उसको लेकर मैं व्यथित हूं, जिस तरह की चीजें पार्टी में हुई हैं और उनकी जांच शुरू हुई है। चौथी बात उन्होंने ये कही कि फिलहाल मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रहा हूं और पांचवी बात उन्होंने कही कि मैं इस्तीफा देने के बाद काफी हल्का महसूस कर रहा हूं। अब ये तो बात हुई उनके इस्तीफे की। अब इसके पीछे की कहानियां मैं आपको समझाता हूं, पूरा परीक्षण करके आपको बताता हूं। हमारा तो काम ही है कि अचानक कोई भी बात होती है तो उसकी जड़ में जाने के लिए हम पत्रकारिता के लिए जो भी काम कर सकते हैं वो करते हैं। राजकुमार आनंद के घर पर नवंबर 2023 में रेड हुआ, ईडी ने जांच की। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तक मैंने बातें बताई हैं वो तो इन्होंने आज कही है, लेकिन नवंबर में क्या कहा था जब रेड हुई थी। इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के बताए रास्ते पर चलूंगा, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो चीजें इतने साल में पता नहीं चली आनंद साहब को, वो 6 महीने में पता चल गई। पार्टी को लेकर भी, अपने आप को लेकर भी। तो क्या एक बात ये मान ली जाए कि आम आदमी पार्टी में जो ये एक मंत्री का पहली बार यूं इस अंदाज में पार्टी पर सवाल खड़े करके पद छोड़ना है, ये इस तरफ इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी में अब जो है टूट का सिलसिला बढ़ेगा या बाकी तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी एकजुट होकर खड़े रहेंगे। अब ये बात शक के दायरे में आ गई है, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है
उसके बाद तो यही लग रहा है कि जैसा सियासी तौर पर इल्जाम लगाया जाता है कि ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली में भी वॉशिंग मशीन आ चुकी है, अब उस वॉशिंग मशीन में धुलाई के लिए कौन कौन तैयार होता है, सवाल केवल इतना बाकी है। तो क्या राजकुमार आनंद वॉशिंग मशीन में जाएंगे? क्या उनकी धुलाई होगी? क्या धुलाई होने के बाद वो किसी दूसरी जगह पर पाएंगे? ये तमाम चीजें जैसे आपके मन में है, मेरे मन में भी चल रही हैं। वक्त के साथ साथ इन चीजों का जवाब मिलता है, लेकिन नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में केवल 5 से 6 महीने के समय में इतना बड़ा यूटर्न आना क्या दर्शाता है? क्या ये सवाल खड़ा करता है कि दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से राजकुमार आनंद को लगा कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर जांच के अंदर नवंबर से लेकर अप्रैल तक केंद्रीय जांच एजेंसी ने जो सबूत जुटाए उसके हिसाब से राजकुमार आनंद को डर लगने लगा? क्या राजकुमार आनंद को यह खतरा हो गया था कि बाकी नेताओं की तरह ईडी अगर उनके घर तक पहुंची है तो उनका किसी न किसी मसले में जेल जाने का सबब भी बन सकता है? क्या इसलिए उनको ये लगा कि आम आदमी पार्टी से उनको अपने आप को जुदा कर लेना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद हर एक के मन में आ रहे हैं। जवाब आम आदमी पार्टी को देना है, आ भी जाएगा शायद थोड़ी देर में, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की गरिमा पर यह चोट जरूर हुई है। और दूसरा एक सवाल भी पैदा हुआ है, सवाल वही जो ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं, हेमंत सोरेन आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल पहले आरोप लगाते रहे हैं, या फिर कांग्रेस के बहुत सारे नेता तब ये इल्जाम लगाते रहे हैं जब उनके बड़े बड़े नेता टूटकर बीजेपी में जाते हैं तो वो यही कहते हैं। थोड़े दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी की पार्टी में चले गए, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। तो सवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए भी वही खड़ा हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की हफ्ते में हुई रिहाई अच्छी खबर थी। संजय सिंह ने आकर जो है फायर ब्रांड नेता की तरह बोलना शुरू किया, तिहाड़ से लेकर दिल्ली के पार्टी ऑफिस तक और फिर पंजाब तक जाकर एक संजय सिंह ने यह दिखाने की कोशिश की कि जेल जाने के बावजूद भी वो किसी तरह से कमजोर नहीं पड़े हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो राहत की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन जल्दी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। ऐसे घड़ी में राजकुमार आनंद का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। राजकुमार आनंद ने यह भी कह दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी पार्टी एक तरह से फंस गई है, ना सिर्फ आरोपों में बल्कि इशारा उनका जो है या उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन शब्दों के इस्तेमाल से तो यही लगता है कि उनको भी, राजकुमार आनंद को भी यही लगने लगा है कि उनकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम है। और इसका संकेत उन्होंने एक और बड़ा साफ साफ दिया, और संकेत ये दिया उन्होंने कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले मुझे ये लगता था कि शायद उनको फंसाया जा रहा है, उनकी पार्टी पर जो है गलत तरीके से इल्जाम लगाकर उनको सियासी तौर पर फंसाने की साजिश है। लेकिन अब जो बातें हाईकोर्ट में सामने आई हैं उसे देखकर यही लगता है कि गड़बड़ तो कहीं हुई है। कमाल की बात है, 6 महीने पहले जो पार्टी में बने रहने की बात कर रहे थे, किसी से ना डरने की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के बताए रास्ते पर चलने की बात कर रहे थे, वही अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई की पिटीशन की सुनवाई के दौरान फैसले में जो बातें कही उनसे उनकी अंतरात्मा की आवाज इतनी बाहर आई कि उन्होंने पार्टी से ही किनारा कर लिया, मंत्री पद भी छोड़ दिया। अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कट्टर ईमानदार होने के अपने दावे को झुठलाने के लिए बीजेपी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा था या जांच एजेंसियों की कार्रवाई में जिस तरह के सबूत सामने आ रहे थे, अदालत में जैसे सबूत रखे जा रहे थे, उन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता टूट नहीं रहे थे। उस विचारधारा को, उस मजबूती को क्या इस एक इस्तीफे ने तोड़ने का काम किया? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि राजकुमार आनंद की वाकई अंतरात्मा जागी है या उनके अंदर का कोई ये डर है
जो उन्हें मंत्री पद छोड़ने और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हमारे मन में भी हैं और तमाम वोटर्स के मन में भी होंगे, दिल्ली वासियों के मन में भी होंगे। लेकिन नेताओं का पलटी मारना कोई नई बात नहीं है। नेता अगर आज आपके साथ चल रहे हैं और सुबह वो किसी दूसरी पार्टी में होंगे, ऐसा हो जाए तो आपको कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैंने दिल्ली की मंत्री आतिशी का इंटरव्यू किया था। उसमें मेरा एक सवाल था। जब आतिशी ने कहा कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, मैंने यही सवाल किया था कि खरीदने वाला तो खड़ा है, लेकिन बिकने वाला क्यों तैयार है? वो ना बिके। और दूसरी बात, किसी भी पार्टी में जब लोगों को लिया जाता है तो उन्हें इतना ठोक बजाकर जो कहते हैं ना लेना चाहिए, उनकी इतनी सत्यता को प्रमाणित करना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि वाकई ये इस विचारधारा का, इस संघर्ष का और जो पार्टी के अंदर अनुशासन है उसके तहत चलने वाला आदमी है या नहीं, या मौका प्रस्त है, अवसरवादी है। आजकल अवसरवादी होना सबसे बड़ा गुण हो गया है कई नेताओं का, और उनको जैसी मौका मिलता है वो पलटी मार देते हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, या फिर किसी भी पार्टी का मसला हो, नेता जैसे ही देखते हैं कि मौका मिल रहा है, सत्ता का स्वाद चखना है या सत्ता के स्वाद में मजा नहीं आ रहा, यहां पूछ कम हो गई है, तो दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। आजकल बाकी कुछ नहीं तो राज्यसभा बहुत सारे लोगों को इसी चक्कर में मिल गई क्योंकि उन्होंने पार्टी बदली। तो सवाल आज ये उठता है कि क्या राजकुमार आनंद भी मंत्री पद से अब किसी और दिशा में जाएंगे या घर बैठ जाएंगे? आज तो उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की है कि वो कहां जाने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आगे की लड़ाई में कई मुश्किलें और जरूर आ गई हैं। अब बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाएगी कि आखिरकार क्यों मंत्री यूं छोड़कर जाने लगे, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों के खिलाफ जांच की आंच आने की आवाज आ रही थी, उनमें से कोई भी बड़ा नेता नहीं टूटा। संजय सिंह को जब जमानत मिली तब भी कई तरह की चर्चाएं थी, कयास लगाए जा रहे थे कि संजय सिंह पार्टी में ही रहेंगे या चले जाएंगे। वॉशिंग मशीन तो नहीं लग गई है उनके लिए, लेकिन संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के गेट से जिस तरह की बातें कही, उससे संकेत साफ हो गया था कि संजय सिंह लगता नहीं है कि वो किसी वॉशिंग मशीन में जाने वाले हैं, और बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन चल रहा है उसे गति देने का काम किया। लेकिन इस गति के पहिए को अगर किसी ने ब्रेक के टिश्यू से रोकने की कोशिश की है तो शायद वो इरादों के हिसाब से तो राजकुमार आनंद का इस्तीफा है। अब आम आदमी पार्टी को एक और मुद्दे पर जवाब देने होंगे। अब उनसे पूछा जाएगा कि आपके मंत्री ने तो पद ही इसलिए छोड़ दिया कि भैया उसको ये लगता है कि पार्टी नैतिक तौर पर गलत हो गई है, भ्रष्टाचार के जो इल्जाम लग रहे हैं वो झूठे नहीं हैं। हाई कोर्ट ने अगर गिरफ्तारी के मसले पर कोई राहत नहीं दी तो उसको कुछ सबूत लगे होंगे, जांच एजेंसियों के सबूत सही होंगे। या फिर अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर ये शक जाएगा कि क्या राजकुमार आनंद को अपने पकड़े जाने का डर था? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो किस चीज पर पकड़े जाने का डर था? क्या उन्हें ईडी की जांच की चिंता सता रही थी? अगर चिंता सता रही तो आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी चिंता सता रही थी? ये सब चीजें भी अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछी जाएंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब वॉशिंग मशीन का जो ड्रम घूमता है, उस ड्रम में क्या और कोई गिरेगा या नहीं, ये कयास भी बड़ी तेजी से लगने लगेंगे। तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और संजय सिंह की एक्साइज स्कैम के तथाकथित घोटाले में जमानत होने के बाद ये एक बड़ा बदलाव आया है, जिसके तहत अब पार्टी के सामने कई तरह की नई चुनौतियां खड़ी हो गई। अब जाहिर सी बात है इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, लेकिन राजकुमार आनंद ने उन्हें एक नई तरह के सियासी विवाद में जरूर फंसा दिया है। सवाल ले देकर एक ही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों में भ्रष्टाचार है? अगर भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार को समय रहते क्यों उठाया नहीं जाता, समय रहते उसको क्यों पकड़ा नहीं जाता? चुनावी सीजन में जब इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के इस्तीफे अचानक बढ़ जाते हैं तो हम जैसों को या वोटर के मन में कई सवाल उठने लगते हैं।
इन सवालों का जवाब चाहिए कि जब तक मलाई होगी तब तक सब ठीक चलते रहेंगे, और अगर मान लीजिए कि उस मलाई को किसी ने पकड़ लिया तो फिर जहां बैठकर आप मलाई खा रहे थे उसके खिलाफ बोलने लग जाएंगे। और तीसरी बात, अगर आप मलाई नहीं खा रहे थे तो फिर डर काहे का? सियासत इसी के अंदर घूम जाती है। और अगर हम इन पहलुओं को पकड़कर वोट डालते हैं या आगे बढ़ते हैं तो शायद हम सही चयन भी कर पाते हैं कि कौन सा नेता सही है, कौन सा गलत है। जब ऐसे ऐसे इस्तीफे होते हैं, इस तरह की जांच एजेंसी के तथ्य सामने आते हैं, तो एक तरफ जिसके साथ ऐसा हो रहा होता है वो इल्जाम लगाता है कि मजबूत और ताकतवर पार्टी उसको खत्म करने के लिए ऐसा कर रही है, दुश्मनी निकाल रही है। और दूसरी तरफ जो ताकतवर पार्टी होती है वो कहते हैं कि हमें समाज को एक नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देना है, भ्रष्टाचार पे चोट करनी है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है, इसलिए हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने इसीलिए हमें मैंडेट दिया है। बात सही भी है। लेकिन अब कोई मंत्री यूं छोड़कर बीच रास्ते में कट लेता है या फिर अपना पतली गली से निकलने की सोचता है तो फिर बड़ी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा और देना बनता भी है कि आखिरकार जब सब कुछ ठीक था तो इस मंत्री को डर किस चीज का लग रहा था। राजकुमार अनंत के मामले में ये जो सवाल आज मैं खड़े कर रहा हूं, ये सारे सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी को आने वाले दिनों में देने पड़ेंगे। दूसरी बात, खुद राजकुमार आनंद को भी देने पड़ेंगे। हो सकता है वो आज अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इत्मीनान से बैठ जाएं, उनके खिलाफ जिस कार्रवाई की संभावना थी वो भी ना हो, लेकिन जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है वो उनसे इस बात का वजह और जवाब मांगेंगे जरूर। अंतरात्मा उनकी भी कहेगी कि आखिरकार पूछ तो लो किस बात का डर था जिसके लिए इतना कुछ छोड़कर यूं मुसाफिर बनकर किनारे से निकलना पड़ रहा है। राजनीति में इस तरह की चीजें कोई एक दिन के लिए नहीं होती हैं। ये वो चीजें होती हैं जो आपकी छवि के साथ जुड़ जाती हैं। मुझे ये लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नेताओं को, उनके कामकाज को, उनकी तमाम कारगुजारियों को आपको भी पहचानना चाहिए, और अगर अच्छे नेता हैं, समाज कल्याण में कार्य कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके गलत कार्य को भी उजागर करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, इसकी भी उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐन मौके पर आकर चुनाव के टाइम या फिर किसी जांच से डर के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं का व्यक्तित्व अगर ऊंचा होगा तो जाहिर सी बात है वो जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनका व्यक्तित्व भी अपने आप शिखर की तरफ जाने लगेगा, वो इलाका तरक्की करने लगेगा और लोगों को ये अच्छा लगेगा कि वो अपने नेता का नाम बड़ी खुशी खुशी ले कि हम उसके कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सोचना आपको भी पड़ेगा, सोचना हमें भी पड़ेगा, सोचना नेताओं को भी पड़ेगा। आज राजकुमार आनंद के इस्तीफे तक की बात है। इसमें जो भी आगे अपडेट होंगे, हम जब हफ्ते में बुधवार के दिन आपसे मुलाकात करते हैं तो ये चीज़ आपके समक्ष रखते रहेंगे। लेकिन चाल चरित्र और चेहरा आपको भी समझ आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इन नेताओं का ये सियासी खेल यूं ही चलता रहेगा। अब जगविंदर पटियाल को आज दीजिए इजाज़त, और एबीपी न्यूज़ पर रोज़ रात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम ज़रूर देखिए। हमने ये खास तौर से एक हर छोटी छोटी आवाज़ को बड़ा मंच देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, और आपसे जुड़े मुद्दे, आपको बताने वाली सियासी खबरें और हर वो चीज़ जिसको कि लेकर आपके प्रति कोई भी जागरूक नहीं होता है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, किसी हिंदी न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम में उसको जगह नहीं मिलती है, हम वो खबरें आप तक रखते हैं और उनका परीक्षण हम निष्पक्ष होकर सभी पार्टियों के तौर पर और जन साधारण जो एक आम व्यक्ति होता है उस तक करवाते हैं। आपको ये कार्यक्रम पसंद भी आ रहा है, आगे भी देखते रहिए। हम आपके भरोसे की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।